नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में संविधान ही खतरे में है। आम जन की तो बात ही क्या करे, निजीकरण से भाजपा ने पूरे तंत्र को बेचने की ठान ली है। आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी के हाथ मजबूत कर देश को बचाने की जरूरत है। आज तीतरो में पूर्व कैबिनेट मंत्री, सांसद व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे चौधरी यशपाल सिंह के जन्म शताब्दी समारोह में बोलते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आज देश को भाजपा से बड़ा खतरा है। वह चंद पूंजीपतियों के इशारे पर देश चला रहे हैं। निजीकरण के नाम पर देश बेचा जा रहा है। लगता है यह सरकार संविधान को भी बेच देगी। उन्होंने कहा कि आज किसानों को कुचला जा रहा है, उनकी फसलों को लूटा जा रहा है। आम जन की रोजी रोटी भी खतरे में है। गन्ना किसानों को दाम नहीं मिल पा रहे, युवा बेरोजगारी में दम तोड़ रहा है, समाज का हर वर्ग तबाही की कगार पर है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार नाम बदलने में माहिर है, काम में उसका विश्वास नहीं है। उन्होंने अपार जनसमूह के सामने कहा कि अपने आप को अगर जनता सुरक्षित रखना चाहती है तो सत्ता परिवर्तन का मन बनाए। सांप्रदायिकता का जहर बोने वाली सरकार कभी भी देश समाज का भला नहीं कर सकती। आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए अभी से कमर कसनी होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि आज चौधरी परिवार ने इस बड़े आयोजन में यह जाहिर कर दिया है कि यहाँ समाजवादी पार्टी के जड़ें काफी मजबूत हैं। सत्ता में आते ही इस क्षेत्र में विकास के दरवाजे खुलेंगे। उन्होंने भाजपा पर तंज कसा कि वह इतिहास को बदलने का काम कर रही है। समारोह में जिला अध्यक्ष चौधरी रुद्रसेन, गंगो विधानसभा प्रभारी चौधरी इंद्रसेन, सहारनपुर विधायक संजय गर्ग, सपा नेता मजाहिर राणा, कार्तिकेय राणा, अतुल प्रधान, राजकुमार भाटी, दिनेश चौधरी, सरफराज खान, लोहिया वाहिनी के मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष संदीप धनगर आदि लोग मौजूद रहे। तो दूसरों को कह रहे एनआरआई, हम तो कह रहे 3 बार हटे मुख्यमंत्री, चौथे हमारे प्रदेश से ले लो। ऐसे साथियों, सुनो, इसलिए साथियों, अगर के सरकार चला रहा हो उसके हाथ में रहेगी सरकार। सोचो कभी जो धुआं उड़ा करके सरकार चला रहे हो, धुआं उड़ा करके सरकार चलाते हो। बताओ प्रदेश में क्या किया आपने नाम बदलने के अलावा? क्या कर रहे हो? कौन सा विकास किया है? क्या विकास किया है? यही देवंत को होकर के मुजफ्फरनगर और सहारनपुर की सड़क समाजवादियों ने बनाई। चमचमाती सड़क है, फ्लाईओवर तुम ज्यादा चले जाओ। कौन सा सर्विस स्टेशन बनाया है बताओ? बिजली केवल महंगी की है, बिजली महंगी की है इन्होंने। और हमारे मुख्यमंत्री जी बिजली को इसलिए नहीं ध्यान देते हैं, बिजली पे इसलिए नहीं ध्यान देते हैं कि उनके प्लांटों के नाम नहीं कह सकते वो। हमारे पत्रकार साथी बहुत पूछते हैं हमसे, कभी कभी एक सवाल पूछते हैं कि कई बार जो भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं, जिसमें इन्होंने कहा कि अपने पिताजी को वो इस नाम से बुलाते क्यों नहीं हैं। उसी पे हमने उनसे कहा कि बताओ बिजली का कारखाने का कभी नाम लोगे कि नहीं लोगे? और हम आज भी कहते हैं, यहाँ पर पत्रकार साथियों कह करके जा रहा हूँ, जब मुख्यमंत्री जी आए तो उनसे कहना कि प्लांट का नाम बता दो, 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। अगर एक बार कह दें, तो पता नहीं क्यों नहीं कहते हैं 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। हमें नहीं पता क्यों नहीं कहते। लखीमपुर में जो हुआ वो दुनिया में नहीं हुआ होगा। जो किसान हमारी अर्थव्यवस्था को बचाता है, अन्नदाता जिसको कहते हैं, हमारा पेट भरता है, हमें कपड़े पहनने को देता है, और कोरोना के समय में भी किसान ने हमारी अर्थव्यवस्था को बचाया, सबसे ज़्यादा रोजगार नौकरी देता है। उसके बाद उसके साथ ऐसा व्यवहार, कभी आतंकवादी कहना, कभी अपमानित कहना कि मवाली कह देना, और फिर आज जब गाड़ी से कुचल दिया गया हो किसानों को, और जिम्मेदार कौन है? गृह राज्य मंत्री। उनके बेटे पे आरोप है, बेटा तो अब जेल चला गया, लेकिन जिस तरीके से गृह राज्य मंत्री हैं वो हस्तक्षेप करेंगे कानून व्यवस्था को लेकर के और कार्रवाई को लेकर के। सर योगी जी सवाल उठा रहे हैं कि अखिलेश जी तो 12 बजे सोकर उठते थे, वो क्या मीटिंग करेंगे? वो तो ऑस्ट्रेलिया उन्हें अच्छा लगता है, वो ऑस्ट्रेलिया जाएं। आप उन्हें आज जिस समय लैंडिंग हुई है हेलीकॉप्टर की, वो टाइम लिख करके भेज देना, तो वो खुद समझ जाएंगे कि हम कितने बजे उठे होंगे। सवाल उठाने का नहीं है,
सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी होगी कि नहीं होगी, गन्ने का बकाया भुगतान होगा कि नहीं होगा, नौजवानों को नौकरी रोजगार ज़्यादा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये बड़े सवाल हैं। इन सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए। और आज उत्तर प्रदेश के सामने संकट इस बात का भी है कि कौन भरोसा करे सरकार पे, कोई गाड़ी से कुचल देगा। अभी तो किसान कुचला है, कानून व्यवस्था कुचली गई है, बाद में हो सकता है ये संविधान कुचल दें। सर जैसे 2022 है, तमाम आपकी रैलियां जारी हैं, तो किसानों को कितना समर्थन आपके मिल रहा है और क्या रणनीति आगे की? इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का किसान सफाया कर देंगे। किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए। क्या तीतरों से आज आकर आप आश्वस्त हैं कि जिस तरह से भीड़ आई, लोगों का समर्थन मिला कि 2022 में वोटों में तब्दील हो पाएंगे लोग? तीतरों और सहारनपुर में पिछली बार भी मैं पहली बार आया था, गठबंधन के लिए अपील करके आए थे, यहाँ की जनता ने मदद की थी गठबंधन की। मुझे पूरा भरोसा है इस बार भी किसी दल का खाता नहीं खुलेगा यहाँ। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के यूपी में जिस तरीके से हलचल है, तो क्या मानते हैं? देखिए, जनता बदलाव चाहती है, जनता परिवर्तन चाहती है। किसान, नौजवान, व्यापारी नाराज हैं सरकार से, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। कोई कहीं से दल आए, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार से तो लड़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ही तो हटा रही है, तो और दल समाजवादी पार्टी से लड़ने आए कि भाजपा से लड़ने आए?